Hello student. Now today our topic of discussion is position of electrophile depend or controlled by old existing group at benzene ring, right? Orientation or position. Orientation of electrophile controlled by existing group एट बेंजीन रिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग ग्रुप एट बेंजीन रिंग, राइट। जैसे कि आपको मैं कुछ एक इजी ट्रिक से इस तरह से बता सकता हूं आपको कि जैसे क्या होता है, एक कोई क्लास है, राइट, एक कोई क्लास है जिसमें ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, राइट, मे बी 60 की क्लास है और उसमें ऑलरेडी 45 और 50 स्टूडेंट ऑलरेडी है। कोई अगर नया स्टूडेंट आता है उस क्लास में तो उसकी जो पोजीशन होती है वो कौन डिसाइड करते हैं? वो जो ओल्ड स्टूडेंट उस क्लास में पहले से बैठे हुए स्टूडेंट है वो उसकी पोजीशन को डिसाइड करते हैं कि यार ये जो नया आ रहा है वो कहां पे बैठेगा। वो जिस पोजीशन को छोड़ देंगे वहीं पे नया स्टूडेंट क्या करेगा, बैठेगा, राइट। तो पोजीशन ऑफ न्यू स्टूडेंट डिसाइडेड बाय ओल्ड स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास। ऐसे हर जगह होता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर कोई नया फैकल्टी आता है तो उस फैकल्टी की पोजीशन जो होती है वो कौन डिसाइड करता है? उस फैकल्टी की जो पोजीशन होती है कहां पे वो बैठेगा वो कौन डिसाइड करते हैं? जो ओल्ड फैकल्टी उस डिपार्टमेंट में या उस यूनिवर्सिटी में रहते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो हमेशा नए आने वाले की पोजीशन को जो पुराने एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं और वो इस बात पे निर्भर करता है कि जिस वो उस पोजीशन को देंगे नई ग्रुप को या नए स्टूडेंट को या नई फैकल्टी को जिससे उस सिस्टम का या उस क्लास की स्टेबिलिटी खराब ना हो, राइट। यही ध्यान में रख के देंगे कि जिससे क्लास का डेकोरम क्या रहे, मेंटेन रहे, क्लास की स्टेबिलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को ध्यान में रख करके जो नया स्टूडेंट आ रहा है या कोई भी नया जो आ रहा है उसकी पोजीशन डिसाइड होती है। और ये कौन डिसाइड करते हैं? जो उस स्टूडेंट में उस क्लास में पुराने स्टूडेंट बैठ रखे हैं वही डिसाइड करते हैं, राइट। ये नेचुरल पॉइंट है। तो ऐसे ही मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट, कंट्रोल्ड बाय एग्जिस्टिंग ग्रुप एट बेंजीन रिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सपोज दैट compound like this, if we have suppose that compound like a toluene, right, अगर suppose that हमारे पास एक कंपाउंड है और वो क्या है, टॉलिन है, बेंजीन पे क्या है, CH3 ग्रुप है, राइट, CH3 ग्रुप है। अब जो ग्रुप्स होते हैं, जो पुराने ग्रुप्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दे आर मेनली टू टाइप्स। वो क्या होते हैं? मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपको पता है CH3 कम इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो जो आने वाला ग्रुप है, सपोज दैट इट इज अबाउट नाइट्रेशन, इट इज अबाउट नाइट्रेशन ऑफ टॉलिन। अगर हम टॉलिन की नाइट्रेशन की बात करते हैं, राइट, इट मींस नाइट्रो ग्रुप रिएक्ट विद टॉलिन, नाइट्रो ग्रुप टॉलिन पे रिएक्ट करता है। तो व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप? पोजीशन नाइट्रो ग्रुप की क्या होगी? कहां पे नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा, राइट? नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, राइट? ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा या मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा? कहां पे अटैक करेगा? किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, राइट? वो किस पे डिपेंड करेगा? ओल्ड ग्रुप पे। ओल्ड ग्रुप कौन है उस पे? CH3। जो पहले से ही ओल्ड ग्रुप है वो CH3, राइट। तो अब फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ईदर दैट इज ऑर्थोनाइट्रोटोलिन और दैट इज पैरा नाइट्रोटोलिन और दैट इज मेटा नाइट्रो
मेटा नाइट्रोटोलिन कौन सा बनेगा? विच वन is a dominating product, which one is a major product? It depend on this. अब जो ओल्ड थ्योरी है वो क्या कहती है? वो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पे होता है, जब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पे होता है, तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो पुराने कॉन्सेप्ट है, जो मैक्सिमम लोग कहते हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट की बात करें तो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होती है अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2+ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जो मैंने पहले भी कहा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ग्रुप। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहां पे अटैक करेगा? जहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होती है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑर्थो नाइट्रोटोलिन एंड पैरा नाइट्रोटोलिन। इट मींस ये वाला जो मेटा नाइट्रोटोलिन है ये नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो ये पुराना कॉन्सेप्ट कहता है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, विच प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस? दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एग्जिस्ट एट बेंजीन रिंग। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस पे एग्जिस्ट है? बेंजीन रिंग पे एग्जिस्ट है, तो फिर इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। वी कांट एक्सप्लेन दैट मोर एंड मोर, राइट? हम उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली हमने कह दिया बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो दैट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट 2 ऑर्थो एंड 1 पैरा पोजीशन। हाउ इट इज पॉसिबल? नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है कि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट को ही देता है, एंड ऐसा किस तरह से होता है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन भी होती है। तो आई विल डिस्कस दैट बेस्ड ऑन सम रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट? अब देखिए कैसे करके हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाई ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एग्जिस्ट एट बेंजीन रिंग। ये कुछ ऐसा होता है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टॉलिन CH3, राइट? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टॉलिन। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2। नाउ वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक? अब देखिए देयर इज 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ऑर्थो अटैक, सेकंड कंडीशन पैरा अटैक एंड थर्ड कंडीशन मेटा अटैक। इफ आई टॉक अबाउट ऑर्थो अटैक, अगर मैं ऑर्थो अटैक की बात करता हूं तो क्या होगा? ऑर्थो अटैक मींस ईदर दिस पोजीशन और दिस पोजीशन, राइट? तो अब क्या हुआ, आप देखिए ये ऑर्थो है, यहां पे क्या आपका CH3, दिस इज CH3, राइट? नाइट्रो, इफ नाइट्रो अटैक ऑर्थो पोजीशन, बिकॉज इस साइड को डबल बॉन्ड है, अगर इस साइड को रहता तो इधर को हम NO2 ऐड करते हैं, इधर को है तो इस साइड को हम ऐड कर रहे हैं, राइट? तो यहां पे क्या होगा? दिस पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिग्मा। ये पाई बॉन्ड किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड, राइट? तो नाइट्रो ग्रुप कम एट दिस पोजीशन, ठीक है ना? बाकी ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। तो बिकॉज पाई बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, at this carbon NO2 come, show there is no charge, but because इस पोजीशन पे, राइट, पाई इलेक्ट्रॉन निकल गए, so there is a plus charge, right? Now what about their resonance structure? This is their first resonance structure. Then what about their second resonance structure? दूसरा resonance structure कैसे बनेगा? आप देखिए same CH3NO2 नाइट्रो ग्रुप, right? Now the position of double bond will change. How the position of double bond will change? This bond move in this direction. अब ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट, देन द कंडीशन लाइक दिस। अब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। जब ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो प्लस चार्ज कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, राइट? जब यहां पे प्लस चार्ज आएगा, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर? उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट? Now what about the next resonance structure? NO2 come at this position, CH3 at same position. Now when they move at this position, then this bond move in this direction. ये bond इस direction में move करेगा, then the position of double bond like this, and ये plus charge कहाँ पे आ जाएगा? At this position. Clear हो गया? तो these are 3 resonance structure, 1, 2 and 3.
दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। क्लियर होगी बात क्या? These three resonance structure if ortho attack, अगर ortho attack हो, right? Now second, if para attack, next है if para attack, if electrophile attack at para position, तो फिर क्या होगा? अब देखिए पैरा पोजिशन पे अगर अटैक करेगा तो आप देखिए CH3 यहीं पे रहेगा। अब यहां पे पैरा पोजिशन पे क्या जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। पैरा पोजिशन पे अगर यहां पे नाइट्रो ग्रुप आएगा तो फिर क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड होगा ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इस साइड आ जाएगा, तो यहां पे क्या जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ओके, राइट। नाउ द बॉन्ड, दीज टू बॉन्ड्स आर एज इट इज, ये दोनों के दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ये बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया, राइट। यहां पे प्लस चार्ज आएगा और यहां पे नाइट्रो ग्रुप अटैक हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ थिंक अबाउट नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा? अब आप देखिए CH3 एज इट इज रहेगा, द पोजीशन ऑफ group never change, just only the position of charge and the position of pi bond change in resonance structure। अब देखो ये प्लस चार्ज यहां पे आ गया। अब क्या होगा? जब ये बॉन्ड जो है इस साइड को मूव करेगा, अगर ये बॉन्ड इस साइड को मूव करता है, राइट, तो फिर क्या होगा? अगर ये बॉन्ड इस साइड को मूव करेगा तो देन कंडीशन लाइक दिस। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएगा? थर्ड पोजीशन पे। हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? थर्ड पोजीशन पे जाता है। 1 ये है, 2 एंड ये चले जाएगा थर्ड पोजीशन पे। अब इससे इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? नाउ दिस बॉन्ड मूव इन दिस डायरेक्शन। अब ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? NO2 एंड हियर दिस इज CH3, राइट। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा एंड हियर प्लस चार्ज, राइट। तो दीज आर थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे इफ पाई ओरिएंटेशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल पाई पोजीशन पे अटैक करता है, then these are three resonance structure, right? Now after that next क्या होगा? पैरा हो गया, ऑर्थो हो गया, then next होगा अब मेटा। Now next one is मेटा। अब मेटा की अगर मैं बात करता हूं तो फिर मेटा में कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने? Now what point? मेटा। मेटा अगर अटैक होता है तो CH3 as it is at this position, right? मेटा means this position, NO2 come at this position। अगर NO2 इस पोजीशन पे आएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना। अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे आएगा प्लस चार्ज फिर ना, तो प्लस चार्ज कम एट दिस पोजीशन, राइट, एंड डबल बॉन्ड एज इट इज। डबल बॉन्ड क्या रहेंगे? एज इट इज रहेंगे। अब देखो इसके बाद फिर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए आप। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मींस थर्ड पोजीशन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मींस थर्ड पोजीशन। NO2 यहां पे आ गया, CH3 यहां पे आ गया, राइट। अब ये मूव करेगा इस डायरेक्शन। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो पाई बॉन्ड ये इस तरह से आ जाएगी, राइट, एंड ये प्लस चार्ज थर्ड पोजीशन, 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। आगे थर्ड पोजीशन पे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे आप देखिए इस तरह से। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा? सेम NO2 एट दिस पोजीशन, CH3 एट दिस पोजीशन, राइट, एंड ये जो प्लस चार्ज होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, राइट, और ये प्लस चार्ज आएगा 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पे। ये आ गया आपका थर्ड पोजीशन पे, राइट। तो ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो these are three resonance structure. These are three resonance structure if attack at meta position, right? तो आप देखिए जब मैं बात कर रहा हूं ऑर्थो की तो 1 2 एंड 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। अगर मैं बात कर रहा हूं पैरा की तो 1 2 एंड 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेटा देन 1 2 एंड 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। अब देखो इनमें से कौन सा बनेगा? Either our electrophile attack at ortho position, para position or meta position. It depend on stability of our resonance structure. It depend on stability of our resonance structure. अब आप देखिए, if I talk about electron withdrawing group means जो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखता है, राइट। और अगर आप इलेक्ट्रोफाइल की बात करोगे तो उस पे इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफिशियंसी। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या आपको दिख रहा है? दिस इज अ कार्बन वेयर CH3, दिस इज अ कार्बन वेयर CH3। इस कार्बन पे क्या है? CH3। इस कार्बन पे अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, इस कार्बन क्या है? CH3 है, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज भी है। इस कार्बन पे क्या है? प्लस चार्ज भी है। तो बिकॉज
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एग्जिस्ट एट कार्बन 1। कार्बन 1 की प्रॉब्लम क्या है, पहले तो मैं यही चीज आपसे डिस्कस करता हूं कि कार्बन 1 की प्रॉब्लम है क्या। कार्बन 1 की प्रॉब्लम यह है कि उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट, और दूसरी क्या है, उस पे प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज का अर्थ क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या होगी उसकी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। तो कार्बन 1 पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, लेकिन कार्बन 1 पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। तो एक तो उसकी एक आदमी की प्रॉब्लम है कि उसके पास पैसों की कमी है। मैंने पहले भी कहा, एक आदमी की सपोज दैट ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको पैसों की कमी है, लेकिन उसका बगल वाला जो ग्रुप है वो उसको पैसे देता है, उसका बगल वाला जो पड़ोसी है वो उसको पैसे देता है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या थी उसकी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, और उस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बैलेंस हो गया, प्रॉब्लम थी लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इट मींस दिस इज हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे एट सेम कार्बन प्लस चार्ज along with इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसी कार्बन पे प्लस चार्ज भी है और उसी कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी। तो दोनों उसी पे है, तो जो उसकी प्रॉब्लम थी वो क्या होगी, रिजॉल्व होगी। तो इट इज हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर होगी बात। सेकंड की मैं अगर बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन पे, यहां पे प्लस चार्ज है, इट मींस इट इज नॉट मोर स्टेबल। नेक्स्ट यहां प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इट इज आल्सो नॉट। तो ये दो तो स्टेबल नहीं है, बट इट इज हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इट मींस मैं ये कह सकता हूं, आई कैन से दैट इन ऑर्थो केस वी कैन गेट इजीली हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आवर डिस्कशन ऑन पैरा। अगर आप पैरा पे बात करें, यहां पे क्या प्लस चार्ज, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ठीक है, न्यूट्रल, ये मतलब स्टेबल नहीं है, राइट, इट इज नॉट स्टेबल, राइट। यहां पे अब दूसरा जब देखो तो दूसरे केस में देखो, यहां पे देखो, इस वाले केस को जब आप ध्यान से देखोगे, इसमें देखिए सेम वही कंडीशन आ गई जैसे ऑर्थो में। देखो प्लस चार्ज एंड CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड पॉजिटिव चार्ज एट सेम कार्बन। सेम कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है और प्लस चार्ज भी। समझ गए क्या। तो ये क्या है, हाईली स्टेबल, इट इज हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या है ये, हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, राइट। एंड ये फिर बिकॉज प्लस चार्ज इस कार्बन पे एंड CH3 हियर, राइट, सो इट इज नॉट स्टेबल, राइट। बट हियर वन हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन पैरा केस आल्सो वन हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब मेटा की बात करें, यहां पे क्या प्लस चार्ज इस पे है और CH3 इस पे, प्लस चार्ज यहां पे, CH3 यहां पे, प्लस चार्ज यहां पे, CH3 यहां। इट मींस देयर इज नो वन स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अगर आप बात करते हो मेटा की, देयर इज नो वन स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसमें कोई भी स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जब कोई भी रेजोनेंस स्टेबल नहीं है, जब कोई भी रेजोनेंस फॉर्म उसकी स्टेबल नहीं है, तो व्हाई दे विल गिव मेटा प्रोडक्ट। तो कभी भी होता है, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एग्जिस्ट एट बेंजीन रिंग, then they never give meta product. Why they never give meta product? क्यों नहीं देता है? Because no one resonance structure is stable if they give meta directing product. अगर वो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट को देता है तो कोई भी स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो फिर क्यों देगा? हर कोई चाहता है कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, या अगर इंक्रीज ना हो तो कम से कम डिक्रीज भी ना हो, राइट। हर कोई चाहता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, वही वो कंपाउंड भी चाह रहा, तो उसमें क्या गलत है, ठीक है ना। तो यही रीजन है, दे नेवर गिव मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, राइट, बट दे कैन गिव ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट को देता है। व्हाई? बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, because ortho and para directing give highly stable resonance form, क्योंकि वो क्या देते हैं, highly stable resonance form देते। तो this is reason why, right, electron donating group always prefer to give
ortho and para directing product, not meta directing product, right? So this is reason. So this is one of the important factor, right? Why electron donating group prefer to give ortho and para directing product, not meta directing product. This is reason behind that. We can explain that on the basis of stable or unstable resonance structure, right? So this is complete about electron donating group, how they decide, right, electrophile or position of electrophile. Thank you.